बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सारा खान और आप सबको अपने चैनल द कुलाची टेस्ट में वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको 2.5 kg चिकन की वाइट हांडी बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही कम मसाले ऐड करके रेस्टोरेंट से भी बेहतर और अच्छी वाइट हांडी रेसिपी आज मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आपके घर में गेस्ट आते हैं तो आपके गेस्ट के लिए ये आइडियल रेसिपी है। बहुत इजी है और झटपट भी बन जाती है। और अगर गेस्ट के लिए आपने थोड़ा इसको ग्रेवी वाला रखना है, थोड़ा ऐसा हो कि ज़्यादा चिकन रूखा ना हो, तो वही सारे टिप्स और ट्रिक्स आज मैं आपको बताऊंगी। तो मज़ेदार सी हांडी आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलिए व्यूवर्स, रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने एक बड़ी सी कढ़ाई ले ली है जिसके अंदर हमारी 2.5 kg की चिकन अच्छे से बन सके। तो हमने यहाँ पे कढ़ाई ले ली है, उसको हमने फ्लेम के ऊपर रख दिया है और इसके अंदर हम घी ऐड करेंगे। वीवर्स, कढ़ाई, हांडिया जो कुछ भी अगर आप बनाते हैं उसको आप अगर घी में बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। तो घी को हमने सबसे पहले मेल्ट कर लिया है। देन उसके बाद घी गर्म होने के बाद इसके अंदर हम अपना 2.5 kg का चिकन ऐड कर देते हैं। हमने हड्डियों वाला चिकन लिया है व्यूवर्स। हड्डियों वाले चिकन से हांडी बहुत मज़े की बनती है। आप बोनलेस भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस हमने चिकन को अच्छे से धो के, अच्छे से साफ़ सुथरा करके इसको हमने जाली में डाल दिया था और चिकन हमने गरम ऑयल में ऐड कर दिया है। अब जो है चिकन पकेगा, फ्राई होगा। इस तरह चिकन फ्राई करने से चिकन के अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। चिकन अपना पानी भी छोड़ेगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चिकन ने अच्छा खासा अपना पानी छोड़ दिया है। चिकन ऑयल के अंदर फ्राई होगा, अपने पानी के अंदर गल जाएगा। तकरीबन 70% ये यहाँ पे कुक हो जाएगा चिकन। तो उसके बाद बाकी का प्रोसेस हम करेंगे। इसके साथ पहले हम चिकन को कुक करते हैं, इसका पानी ड्राई करते हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं चिकन काफ़ी हद तक हमारा जो है वो पक चुका है, फ्राई हो चुका है। अब यहाँ पर ऑयल में से अपनी चिकन को हम निकाल लेते हैं और इसी ऑयल के अंदर हम अपने मसाले को रेडी करेंगे। यहाँ पर आप चेक कीजिए, कंप्लीट चिकन हमने निकाल दी है। जो छोटी छोटी बोटियाँ रह गई हैं वो भी आप निकाल लीजिए इस तरीके से। और इसी घी के अंदर हम अपना मसाला रेडी करेंगे। मसाले के अंदर इसको ग्रेवी वाला लुक देने के लिए इसके अंदर 4 अदद प्याज को हमने ग्राइंडर जार में अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और इसी गरम घी के अंदर हम अपने ग्राइंड किए हुए प्याज को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद इसको हम फ्राई करेंगे। बस प्याज का पानी हमने ड्राई करना है, क्योंकि पिसी हुई प्याज तो फ्राई होती नहीं है, फिर वो जल जाती है। बस प्याज का पानी हमने ड्राई करना है। जब प्याज का पानी ड्राई हो जाएगा तो इसके अंदर हमने जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट भी रेडी कर लिया है, वो हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्याज का पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। यहाँ पर जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट ऐड करेंगे। इसके अंदर हमने तकरीबन 7 से 8 अदद हरी मिर्चें इसके अंदर डाली थी और इन तीनों चीज़ों का हमने पेस्ट रेडी कर लिया है। और अब हमने प्याज के साथ जिंजर, गार्लिक को अच्छे से सौते करना है। जब जिंजर गार्लिक की जो स्मेल है वो दूर हो जाएगी और अच्छे से खुशबू आने लग जाएगी, तब इसके अंदर हम दही ऐड करेंगे। करीबन 1.5 पाव के करीब हमने दही लिया है और दही को हमने अच्छे से फेंट लेना है और फिटा हुआ दही इस स्टेज पे इसके अंदर हम ऐड करेंगे। व्यूअर्स, जब आप चिकन ऐड करते हैं फिर उसके बाद दही ऐड करते हैं तो ऊपर से चिकन का पानी होता है, ऊपर से दही भी होती है, तो वो चिकन आपकी बहुत ज़्यादा हद से गल जाती है, अच्छी नहीं बनती है। तो इन छोटी छोटी बातों को याद रखा करें। हमारे तरीके से अगर आप कुकिंग करेंगे तो आपकी कुकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी, आपकी रेसिपी ख़राब नहीं होगी। यहाँ पर इस स्टेज पे हमने दही इसके अंदर ऐड कर दिया है और अब दही को तकरीबन 10 मिनट के लिए हम पकाएंगे। जब दही अच्छे से पक जाएगा तो फिर इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे। हमने चिकन का पानी पहले अच्छा खासा ड्राई कर लिया था, तो अब इसके अंदर ज़्यादा पानी नहीं होगा। बस इस स्टेज पे हम इसके अंदर चिकन ऐड कर लेते हैं और चिकन के अंदर जो थोड़ी बहुत कसर है वो यहाँ पर दही के अंदर पक जाएगी, तो हमारा चिकन जो है वो अच्छे से कुक हो जाएगा।
तो इसी तरीके से अगर आप हांडी बनाते हैं तो बहुत अच्छी बनती है व्यूअर्स। और यहाँ पर जैसे जैसे चिकन पकता जाएगा वैसे वैसे इसका पानी ड्राई होगा और ये अपना घी छोड़ने लग जाएगा। इस स्टेज पे आपने इसके अंदर स्पून चलाते रहना है, क्योंकि पानी ड्राई होगा इसका तो नीचे से जलने का ख़तरा है। अब इसके अंदर ड्राई मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून भर के हमने काली मिर्च पाउडर ऐड कर दी है। हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे। थोड़ा सा आखिर में ज़ीरे का पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर। और बस इन सारे मसालों को हमने अच्छे से मिक्स करना है। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि घी कितने अच्छे तरीके से रिलीज़ हो गया है। अगर इस स्टेज पे हम इसके अंदर चिकन ऐड करते तो अभी चिकन ने इतना सारा पानी छोड़ना था, तो चिकन अच्छे से नहीं बनता। तो यहाँ पर चिकन पहले फ्राई करने से कितना ज़बरदस्त मसाला बन चुका है चिकन का। तो अब हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई करेंगे मसालों के साथ। और चिकन को घी के अंदर भूनने के टाइम व्यूअर्स हमने 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया था। वो पार्ट हमसे थोड़ा सा स्किप हो गया है, लेकिन उधर हमने सॉल्ट ऐड कर दिया था। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून सॉल्ट मज़ीद ऐड करेंगे, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। चिकन हमारा रेडी है व्यूअर्स। इस स्टेज पे आप इसके अंदर 1 कप पानी भी ऐड कर सकते हैं। हमने इसके अंदर 1 कप पानी भी ऐड किया था ताकि चिकन ज़्यादा रूखा ना हो और थोड़ा ग्रेवी वाला बने। अब इसको मज़ीद 10 मिनट के लिए कवर करेंगे। जो चिकन के अंदर थोड़ी बहुत कसर रहेगी और जो हमने मज़ीद पानी ऐड किया है वो भी इसके अंदर पक जाएगा। चिकन हमारा कंप्लीट कुक हो चुका है। और अब इसके अंदर हम टेट्रा पैक वाली क्रीम ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने 3 पैकेट टेट्रा पैक की क्रीम ली है, उसको हमने हांडी के अंदर ऐड कर दिया है और थोड़ा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम फ्लेम को ऑफ करेंगे। क्रीम को हमने ज़्यादा पकाना नहीं है। अगर हम क्रीम को ज़्यादा पकाएंगे, फुल हैवी क्रीम होता है ये, तो इसमें से घी निकलना स्टार्ट हो जाएगा और वो टेस्ट इसके अंदर नहीं रहेगा। तो बस हमने इसको चंद सेकंड के लिए मिक्स करके अब हम यहाँ पे फ्लेम को ऑफ करेंगे। ऑफ करने के बाद इसके अंदर हरी मिर्चें, हरा धनिया ऐड करेंगे और 5 मिनट के लिए इसको कवर करेंगे ताकि इसके अंदर जो ऑयल घी हमने ऐड किया है वो अच्छे से ऊपर सरफेस पे आ जाए। बस यहाँ पे हमने हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल दी हैं। कवर करने के बाद 5 मिनट के बाद इसको हम डिश आउट करेंगे। फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमारी वाइट हांडी रेडी हो चुकी है। लुक आप चेक कर सकते हैं कितना ज़बरदस्त लुक आ चुका है। इसको हमने अपने सर्विंग डिश में सर्व कर लिया है। आपके गेस्ट को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आने वाली है। इसको आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और इसको हमने गार्निश कर लिया है हरे धनिए से। और साथ ही चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा व्यूअर्स। मिलते हैं आपसे किसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।